अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर आपको पता है कि अक्सर नेगेटिविटी फैलाई जाती है और बुरी खबरें फैलाई जाती हैं। बुरी खबरों के ऊपर तज्ज़िये होते हैं, तबसरे होते हैं, बड़े-बड़े प्रोग्राम्स होते हैं। लेकिन उनके मद्दे मुकाबल अगर कोई खुशखबरी आ जाती है मुल्क के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, तो उस खुशखबरी को उस तरीके से डिस्कस नहीं किया जाता जिस तरीके से करना चाहिए। इसी तरह की एक खुशखबरी मसूल हुई है और वो खुशखबरी अभी तक किसी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर डिस्कस नहीं हुई। वो खुशखबरी कौन सी है, उसको आज के इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। नाज़रीन, हम पाकिस्तानी मीडिया की जो सूरत हाल है वो आप सबके सामने ही है। बहरहाल खुशखबरी की जानिब बढ़ते हैं। अक्सर खबरें जो है वो सोशल मीडिया की के जरिए हम तक पहुंचती हैं और सोशल मीडिया की ही बरकत है कि जिसकी वजह से कुछ ऐसी खबरें भी हाईलाइट हो जाती हैं कि जिनको कुछ लोग हाईलाइट नहीं करना चाहते। तो बहरहाल खुशखबरी ये है कि पाकिस्तानी तलबा ने अपनी कौम का नाम रोशन किया है, अपने मुल्क का नाम रोशन किया है और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम जो मुकाबले होते हैं, हार्वर्ड मॉडल नेशंस के नाम से जो मुकाबले होते हैं हर साल, उसमें पाकिस्तानी तलबा ने एक एजाज़ अपने नाम किया है और 85 ममालिक में से पाकिस्तानी तलबा ने पहली पोजीशन हासिल की है। पाकिस्तानी तलबा 85 ममालिक में जो है वो सरे फहरिस्त रहे हैं। सबसे पहले तो इन मुकाबलों के बारे में जानिए कि इन मुकाबलों के में होता क्या है असल में। तो ये अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मुकाबले करवाए जाते हैं जिसमें तलबा को अपनी बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी जो सलाहियतें हैं उनका इजहार करने का मौका मिलता है। इसमें आलमी सतह पर जो मसाइल हैं उनको उजागर करते हैं तलबा अपने अपने फ़हम के मुताबिक, अपने अपने ज़हन के मुताबिक आलमी सतह के जो मसाइल हैं उनको कैसे हल किया जा सकता है उनके ऊपर बात करते हैं, अपने अपने हल पेश करते हैं। इसी तरीके से दीगर जितने भी आलमी अदारे हैं उनको कैसे चलाया जाता है, उनका नज़्म व नस्क कैसे चलाया जाता है, उनको ज्वाइन कैसे किया जाता है और आलमी सतह पर वो इदारे किस तरीके से काम करते हैं, इसके ऊपर तलबा जो है वो अपनी अपनी गुफ्तगू करते हैं, अपनी अपनी जो रिसर्च है वो सामने रखते हैं। और इन मुकाबलों में मुख्तलिफ जो है वो सेशंस होते हैं। आलमी सतह पर मुज़ाकरात कैसे किए जाते हैं, आलमी सतह पर मसाइल को कैसे हल किया जाता है, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है वो किस तरीके से होती है। इसी तरीके से जो दीगर आलमी इदारे हैं वो पूरी दुनिया को किस तरीके से चलाते हैं, वो किस तरीके से वर्क करते हैं, यानी कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो अदारे हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, इसके ऊपर इन मुकाबलों में जो है वो बात होती है। और हर मुल्क के जो तलबा हैं वो अपने अपने फ़हम के मुताबिक और अपने अपने नॉलेज के मुताबिक इसके ऊपर बातचीत करते हैं। मुख्तलिफ जो है वो स्पीचेस के जो होते हैं कंपटीशन वो भी होते हैं और मुख्तलिफ राउंड्स के अंदर से तलबा को गुजारा जाता है और फिर जाके ये फैसला किया जाता है कि कौन से तलबा जो है इसमें सर फहरिस्त रहे। तो ये पाकिस्तानी कौम के लिए एक अहम तरीन खबर है, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तानी तलबा ने इन मुकाबलों को जो है वो टॉप किया है। और ये पहली दफा नहीं हुआ बल्कि पहले 2016 और 2017 के अंदर भी ये मुकाबले हुए थे, तो उस वक्त भी पाकिस्तानी तलबा ने विन किया था, टॉप किया था और 85 ममालिक के अंदर अपने मुल्क का जो है नाम रोशन किया था। इन मुकाबलों के अंदर भारत ने भी हिस्सा लिया, जर्मनी में हिस्सा लिया, इसी तरीके से जो दीगर स्पेन ने हिस्सा लिया और दूसरे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जो अपने आप को बड़ी अकलगी वाले ममालिक कहते हैं। और इन मुकाबलों के अंदर बड़े बड़े अदारों के तलबा हिस्सा लेते हैं, वो अदारे जिनका इंटरनेशनल सतह के ऊपर एक नाम है और वहाँ एडमिशन लेने के लिए जो है वो आपको अच्छी भली तगदोद करनी पड़ती है। और बड़े बड़े जो अदारे हैं उनके तलबा ने इन मुकाबलों के अंदर हिस्सा लिया और उनमें से पाकिस्तानी तलबा ने जो है वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए पोजीशन जो है वो हासिल की है। ये जो तलबा हैं इनका ताल्लुक लर्निंग अलायंस और लर्निंग अलायंस इंटरनेशनल जो अदारे हैं पाकिस्तान के, ये दो अदारे हैं, बेसिकली ये प्राइवेट अदारे हैं। एक का नाम लर्निंग अलायंस है और दूसरे का नाम लर्निंग अलायंस इंटरनेशनल है। इन दोनों अदारों ने मुश्तरका तौर पर तलबा को तैयार किया इन मुकाबलों के लिए और इन दोनों अदारों के मुश्तरका तलबा इन मुकाबलों के अंदर इन्होंने जाके हिस्सा लिया और वहां जाकर इन मुकाबलों को विन किया है। अब जरूरत इस अमर की है कि इन तलबा को भी उन्हीं एजाजात से नवाजा जाए, उन्हीं तारीफी अलकाबात से नवाजा जाए जो हम दूसरे लोगों के साथ करते हैं। अगर कोई हमारा कबड्डी का प्लेयर जो है वो कामयाबी हासिल करता है या कोई अरशद नदीम जैसा लड़का जाके ज्वेलन फेंकता है और वो विन करता है तो उसको नवाजा जाता है और उसको मुख्तलिफ रकूम दी जाती हैं और उसको जो है वो ये कहा जाता है कि इसने मुल्क का नाम रोशन किया है। तो खास तौर पर एजुकेशन फील्ड जिसमें पाकिस्तान जो है वो काफी पीछे है और लोग इसके ऊपर बातें भी करते हैं और पूरी दुनिया के ममालिक जो है वो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर तनकीद करते हैं, बल्कि हमारे अपने लोग भी पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर तनकीद करते नजर आते हैं। इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तानी किसी अदारे के तलबा का 85 ममालिक में पोजीशन हासिल करना एक बहुत बड़ी बात है और ये कोई आम मुकाबला नहीं था बल्कि ये बड़े बड़े मौज़ूआत का मुकाबला था और इसमें बहुत बड़े बड़े मौज़ूआत डिस्कस हुए और ये खास तौर पर जो अंदरूनी सलाहियतें होती हैं, किसी की कायदाना जो सलाहियतें होती हैं उनको बेसिकली इसका इजहार करना था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो इन तलबा को खूब जो है वो नवाजे, इनको एजाज़ात से भी नवाजा जाए, इनका
पुरतपाक इस्तकबाल किया जाए। और जो हमारी आजकल वज़ीर-ए-आज़म पंजाब है मरियम नवाज़ साहिबा, वो आजकल बड़ी एक्टिव हैं, तो हो सकता है कि वो ये खबर उनकी नज़रों से ना गुजरी हो। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि अगर ये खबर उनकी नज़रों से गुजरेगी तो वो लाजमी अपना किरदार अदा करेंगी। और दीगर जो हमारे अदारे हैं और जितने भी मुखय्यर हज़रात हैं, उनको चाहिए कि ये तलबा जिन्होंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, अपनी इस कौम का नाम रोशन किया है, तो इनको लाजमी जो है वो एजाज़ात से नवाजा जाए और इनको सरकारी सतह के ऊपर जो है इनको अप्रिशिएट किया जाए। दूसरी जानब हमारे मीडिया को भी चाहिए कि अगर इस तरह की खबर अगर सोशल मीडिया के जरिए ये पहुंच जाती है, तो इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए, प्रोग्राम्स होने चाहिए, ट्रांसमिशन होनी चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर एक हौसला पैदा हो और उनको देखते हुए दूसरे बच्चे भी इन मुकाबलों के लिए तैयारी करें और अपनी जो कायदाना सलाहियतें हैं उनको आलमी सतह के ऊपर उजागर करें। नाज़रीन करम, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। इसको दोस्त सब आपके साथ भी शेयर कीजिएगा। एक नए व्लॉग में आपका मेजबान आना सर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।